कर दीजिए। Students, today we will study your English literature's book, First Flight. And we've already read the chapter 1. Let's revise the chapter 1. First of all, we will read the word meaning. And the first word is draped. And the meaning of this word is covered. है ना? तो ड्रेप का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? मुड़ा, कवर किया हुआ, ढका हुआ एक तरह से, ठीक है? Now the second word is locust, and here the meaning of locust is insects which fly in big swarms, groups and destroy crops. तो यहाँ पर बच्चों लोकस्ट का मतलब क्या है कि ऐसे इंसेक्ट, है ना, ऐसे इंसेक्ट कीड़े मकोड़े जो कि ग्रुप में उड़ते हैं और क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, खेतों को, फसलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं. So next word is conscience, and the meaning of conscience is an inner sense of right and wrong. So here conscience का मतलब क्या है बच्चों? कि अंदर से एक इनर सेंस, मतलब जो आत्मा से एक सेंस होती है, एक अनुभूति होती है, एक समझ में आता है हमको इनर सेंस से कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है ना. तो हमारे अंदर इनबिल्ड एक इनर सेंस होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये काम जो हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है. नेक्स्ट वर्ड इज पेसो, और यहाँ पे पेसो का मतलब क्या है बच्चों? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. तो पेसो का यहाँ पर मतलब है कि करेंसी से, जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी होती है ना, उससे मतलब है. नेक्स्ट देखो क्या वर्ड है? एमिएबल, और यहाँ पर एमिएबल का मतलब क्या है बच्चों? फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंडली या फिर बहुत ज्यादा प्लीजेंट, खुश करने वाला. नेक्स्ट वर्ड इज कंटेनमेंट, और कंटेनमेंट का मतलब क्या है बच्चों? सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टि. So that is it for your word meaning, and now we will see the question. So here the first question is, what did Lencho hope for? है ना, लेंचो किस चीज का होप कर रहा था? लेंचो क्या चाहता था? वो उसको किस चीज की आशा थी? वो ऑप्टिमिस्टिक था, लेकिन किस चीज के लिए था? तो लेंचो क्या चाहता था कि या तो एक डाउनपोर हो जाए, बारिश हो जाए, अच्छी खासी बारिश हो जाए, और एटलीस्ट अ शावर, या तो अगर बारिश हो रही है अच्छे से बारिश हो जाए, नहीं तो एटलीस्ट अ शावर, थोड़ी बहुत ही हल्की जो बारिश नहीं होती है, कम से कम वही हो जाए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो नए सिक्कों की तरह है? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कि लेंचो वो स्प्रेइंग वेरी हार्ड, होपिंग वेरी हार्ड कि उसके क्रॉप्स में बारिश हो जाए, बारिश हो जाए. क्यों वो ऐसा चाहता था? क्यों उसको इतनी होप थी कि बारिश हो जाए, कि एटलीस्ट शावर ही हो जाए? क्योंकि बच्चों लेंचो जो था उसको ये चाहिए था कि उसकी फसल एकदम तैयार थी और सिर्फ थोड़ी सी बारिश की ही जरूरत थी, थोड़े से पानी की जरूरत थी, जिससे कि उसका जो कॉर्न का खेती है वो और ज्यादा अच्छे से निकल आती. तो इसीलिए वो बारिश चाहता था. और एट द एंड जब बारिश हो जाती है तो वो खुशी से एकदम खुश हो जाता है और क्या चिल्लाता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये जो बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट्स हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स हैं. तो उसको लगा कि अब मेरी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बारिश हो गई है, पानी आ गया तो फसल भी अच्छी हो जाएगी. तो उसको लग रहा था कि ये जो बूंदे हैं, जो बारिश है, ये एक तरह से पैसों की बारिश हो रही है.
Now, next question is, why did the rain change? What happened to Lencho's field? अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो रेन है वो चेंज क्यों हो गई? हाँ, why did the rain change? जो बारिश थी वो चेंज हो गई and what happened to Lencho's field? और लेंचो की खेती के साथ क्या हुआ कि बारिश जो थी वो चेंज हो गई और लेंचो की खेती के साथ क्या हो गया? तो हाँ, हाउ डिड द रेन चेंज? रेन कैसे चेंज हो गई थी? सडनली क्या हो गया था कि जो हेल स्टॉर्म था, a strong wind began to blow. Suddenly a strong wind began to blow. एकदम बहुत ही भारी एकदम हवा चलने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी and along with the rain, very large hailstones began to fall. और उस बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े hailstones जो थे, उस बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े hailstones भी फॉल होना स्टार्ट हो गए। These truly did resemble new silver coins. और उसको देखकर उस समय लेंचो को क्या लगा कि ये तो सिल्वर कॉइन, चलो अभी जो बारिश हो रही थी वो सेंस से ये सिल्वर कॉइन है, बच्चों ने भी ऐसा कहा। लेकिन what happened to Lencho's field because of hail? अब हेल की वजह से लेंचो की फील्ड के साथ क्या हुआ था कि जो लेंचो की फील्ड थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। उसको देखकर क्या लग रहा था कि जो फील्ड है इस पे सॉल्ट गिरा दिया गया है। ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट का एक कर्टेन इस पर डाल दिया गया है। सॉल्ट का कर्टेन से ये पूरा फील्ड बिछ गया है। हर जगह वैली में, फील्ड में, गार्डन में, घर के ऊपर, रूफ पर, हर जगह सिर्फ हेल ही हेल थी। Now see the next question. What were Lencho's feelings when the hail stopped? लेंचो ने क्या फील किया जब जो तूफान था वो रुक गया था कि what were Lencho's feelings? लेंचो की फीलिंग्स क्या थी कब? when the hail stopped, जब हेल रुक गया था, स्टॉप हो गया। तो जब सारा तूफान खत्म हो गया तो सबसे पहले लेंचो ने क्या देखा कि नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। जब हेल स्टॉर्म आकर गया, उसका तूफान खत्म हुआ, तो लेंचो ने देखा कि देयर इज नॉट अ लीफ ऑन द ट्री। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो मक्का था वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। और प्लांट्स में से, पौधों में से जो फूल थे वो भी पूरे टूट चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और लेंचो की पूरी सोल जो है वो सैडनेस से भर गई। लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field. तो जब स्टॉर्म बीत गया तो लेंचो अपनी फील्ड के मिडिल में, बीच में गया और उसने क्या कहा? देखो यही उसने फील किया और यही उसने कहा। The answer of this question is a plague of locust would have left more than this. कह रहा है कि लोकस्ट का जो पूरा का पूरा झुंड आता है जो फसलों को खा जाता है, वो भी इस हेल स्टॉर्म से ज्यादा कम खतरनाक होता है। उससे तो दिस हेल हैज लेफ्ट नथिंग। कह रहा है कि जो लोकस्ट के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, फसलों को खा जाते हैं, वो भी इतना नुकसान नहीं करते जितना कि हेल स्टॉर्म ने किया है। क्या कह रहा है कि द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। और आज की जो रात थी
वो बहुत ज्यादा दुखदाई रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी इतने सालों तक इस साल जो हमने मेहनत की, जो काम किया है, मजदूरी की, वो सब कुछ बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। क्या क्या फील किया लेंचो ने कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, किसी चीज की खेती नहीं बची, सब कुछ खत्म हो गया और इस साल लेंचो पूरे साल भूखा रहने वाला है क्योंकि उनके पास कुछ भी फसल नहीं बची। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है कि who और what did Lencho have faith in, what did he do। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, who और what did Lencho have faith in। तो हम लोग इसके आगे से अभी हमने पढ़ा नहीं था, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, ये सारी बात हो गई थी कि लेंचो पूरी रात नहीं सोया, फिर उसने सुबह उसको एक होप आई, किसके लिए होप आई, गॉड के लिए आई कि गॉड जो है वो जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। तो डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो क्या हुआ कि लेंचो ने पूरी रात यही सोचा कि ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों का कहना है, मानना है कि कोई भी भूख से तो मरता नहीं है, भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखते हैं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आवाज आ गई? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बेटा इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? मैम ज्वाइन नहीं हो रहा था ना, रिकनेक्टिंग मांग रहा था मतलब। चलो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, बताओ कहाँ तक पढ़े थे लेंचो? अ लेटर टू यस गॉड। मैम। अ लेटर टू गॉड में हमने लास्ट टाइम कितना पढ़ा था? मैम उसकी सारी जो वो थी मैम, काम जितना किया था उसके ऊपर हेल स्ट्रॉम आ गई थी, तो उसकी सारी सब कुछ खत्म हो गई थी, जितनी भी उसने खेती की थी। किस उसके चीज की बाद खेती बहुत, थी? किस चीज की खेती थी? कॉर्न की, है ना, कॉर्न की फील्ड हाँ थी ना, यस मैम। मक्के की खेती। तो जब हिल स्टॉर्म आ गया, उसने सोचा कि अब वो पूरे साल भूखा रहेगा, उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल हु हेल्प फ्रॉम हिम। तो उस सिंगल वैली में जो कुछ लोग रह रहे थे, यानी कि लेंचो का जो फैमिली था, जो उसके लोग थे, उनके मन में एक होप फिर भी आ गई कि किसके लिए, गॉड के लिए। उनको लगा कि एक सिंगल होप अभी भी बाकी है, गॉड है जो हमारी हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उनके मन में क्या आ रहा था कि इतना भी ज्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए, कोई भी भूखा तो नहीं मरता है, भगवान सबको कुछ ना कुछ खिलाते ही हैं जिंदा रखने के लिए। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लोगों का कहना भी है कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप। पूरी रात लेंचो बस यही सोचता रहा कि भगवान है जो हमें बचाएंगे, वो भूखा नहीं मरने देंगे। फिर द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed see everything। तो अब लेंचो यही सोच रहा था, बार बार भगवान को याद कर रहा था और सोच रहा था कि पक्का भगवान मेरी हेल्प करेंगे। मतलब वो पूरी रात सोया नहीं, उसने सिर्फ यही बात सोची है। एज ही हैड बीन, हाँ, इवन वॉट इज डीप इन वन कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब है इनर सेंस, जो हमारे अंतर आत्मा होती है कि हमें सही और गलत बताए। तो उसके मन में ये बात आ रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन फिर भी वो बार बार अपने दिमाग से यही सोच रहा था कि जो गॉड है वो उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो लेंचो वॉज एन ऑफ अ मैन। लेंचो एक, समझ लो, एक जानवरों की तरह हेल्प करता था, बैल की तरह, बैल की तरह काम करता था। कहाँ पर? हाँ, अपनी फील्ड में। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने फील्ड में एनिमल की तरह काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड,
मतलब उसने पूरे अपने लाइफ में बैलों की तरह खेत में काम किया, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत लिखना आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. और फिर उस संडे को, the following Sunday at daybreak, he began to write a letter. जब दिन का ब्रेक हुआ संडे को, तब उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया। और a letter which he himself would carry to town and place in the mail. जो वो लेटर जो कि उसने खुद से लिखा और उसको लेकर मेल करने के लिए खुद से टाउन यानी कि शहर जा रहा था। It was nothing less than a letter. ये क्या था? ये लेटर कुछ और नहीं, ये लेटर था लेटर टू गॉड। इसको लिखा गया था गॉड को। गॉड की उसने क्या लिखा? आगे क्या लिखा? इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मेरा पूरा परिवार और मैं पूरे साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my seed again and to live until the crop comes because the hail stops. तो क्या कह रहा है लंचो कि मुझे एटलीस्ट 100 पेसोस चाहिए। यहाँ पे पेसोस का मतलब है करेंसी से। वहाँ पे जहाँ ये रहता था लैटिन अमेरिकन जगह पर, वहाँ पर करेंसी को पेसो कहते थे। तो अब लेंचो भगवान से क्या कह रहा है? लेटर में उसने क्या लिखा है कि हे भगवान, अगर आप ही मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कितना चाहिए? 100 पेसोस चाहिए, सिर्फ 100 पेसो चाहिए, ताकि जब तक मेरा जो कॉर्न की खेती है, फसल है, वो दोबारा ना आ जाए, जो कि खराब कर दिया था कितने हेल स्टॉर्म ने। वो खेती दोबारा जब तक नहीं आ जाती, तब तक के लिए मुझे काम चलाने के लिए एटलीस्ट 100 पेसोस तो चाहिए ही चाहिए। He wrote to God on the envelope, but the letter inside and still doubled. Went to town. उसने लेटर लिखा और he wrote to God on the envelope. उसने एनवेलप पर भी लिख दिया कि to God, God के लिए। Put the letter inside, और लेटर को inside यानी कि एनवेलप के अंदर चिट्ठी रख दी, लेटर रख दिया और उस पर to God भी लिख दिया। और still troubled, अभी भी वो लेकिन बहुत परेशान है, अभी भी उसका दिमाग बहुत परेशान है। Went to town, अब वो शहर की तरफ चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और पोस्ट ऑफिस जब वो पहुंचता है तो उसने मेल बॉक्स में वो जो लेटर था उसको डाल दिया, ड्रॉप कर दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो जो एम्प्लॉय था वहां पे पोस्ट ऑफिस का, वो अपने हेड के पास वो लेटर लेकर गया हंसते हुए और उनको क्या बता रहा है कि देखिए जरा, इसमें इसने किसको लेटर लिखा है? गॉड को लिखा है, अ लेटर टू गॉड। So, never in his career as a postman had he known that address. कह रहा है कि मैंने पूरे अपने पोस्टमैन के करियर में जितने दिन से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कोई लेटर किसी ने भगवान को ही लेटर लिख दिया हो। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि भगवान का एड्रेस कहाँ पर होता है। The postmaster, a fat, amiable का मतलब होता है फ्रेंडली। जो पोस्ट मास्टर थे थोड़े मोटे थे, थोड़े से फ्रेंडली थे। फेलो आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी जो थे फ्रेंडली थे और मजाकिया भी थे, लेकिन वो भी उस लेटर को सुनकर खूब जोर से हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, लेकिन हंसने के बाद तुरंत ही वो सीरियस भी हो गए और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उन्होंने अपना जो डेस्क था उस पर लेटर को रखा
और कमेंट किया, बोला what faith, क्या विश्वास है. I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. कह रहा है पोस्टमास्टर कि कितना ज्यादा विश्वास है इस आदमी को भगवान पर. काश मेरे अंदर भी भगवान के लिए इतना ज्यादा विश्वास होता कि मैं भी भगवान को इतना विश्वास से उनके ऊपर भरोसा कर पाता. तो श्रेष्ठ आंसर करिए Yes, क्वेश्चन का कि who or what did Lencho have faith in? What did he do? बताओ. लेंचो Yes, को ma'am. किसमें फेथ था? Who और what did, किसमें और क्या लेंचो को फेथ था? किसमें फेथ था और क्या फेथ था? किसमें भरोसा था? एंड मैम what गॉड did पर. he do? हाँ, तो लेंचो है फेथ मैम इन उसको गॉड. गॉड पे भरोसा था और इसीलिए उसने वो लेटर को लिख के भेजा था उनके पास. That is why Lencho wrote a letter to God. इसीलिए लेंचो ने गॉड को एक लेटर लिखा. लिखा. So the next question is, who reads the letter? बताइए. मैम पोस्टमैन ने वो लेटर रीड किया था और उसने कहा था कि मैं लेटर कहाँ पहुंचाऊं, मुझे तो गॉड का एड्रेस ही नहीं पता है. हाँ, करेक्ट. तो पोस्ट मास्टर जो था उसने लेटर को रीड किया और ये भी कहा कि कितना फेथ है इसको भगवान में, काश मुझे भी भगवान पर इतना फेथ होता. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो अब पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है, जो भगवान के प्रति जो विश्वास है, वो खत्म हो जाए. इसीलिए पोस्टमास्टर ने लेंचो के लेटर के लिए एक आइडिया सोचा. क्या आइडिया था वो? He answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. तो जब आंसर किया, जब पोस्टमास्टर ने सोचा कि मैं आंसर कर देता हूँ इसके लेटर का, तो उसने क्या देखा कि इस लेटर में कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है कि इसको सिर्फ पेपर और पेन और इंक से ही आंसर नहीं कर सकते हैं. इसको कुछ और भी देना पड़ेगा, तब इस लेटर का आंसर और जवाब दिया जा सकता है. क्या देना पड़ता, बताइए. यस मैम. क्या देना पड़ता जवाब में? सिर्फ जवाब नहीं चाहिए था लेंचो को. लेंचो को और क्या चाहिए था? मैम लंच 100 pesos चाहिए थे ना. यस मैम. तो it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. उसने जब लेटर देखा तो उसको पता चला कि उसको अच्छी बातों के अलावा, पेन से इंक से कुछ लिख देने के अलावा भी कुछ और चाहिए था. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन पे टिका. उसने कहा था कि मैं जवाब दूंगा, फेथ नहीं टूटने दूंगा. तो वो अपनी बात पर टिका. He asked for money from his employees. वो उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसा मांगा. He himself gave part of his salary. और उसने भी अपनी सैलरी का थोड़ा सा पार्ट दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और जो पोस्टमास्टर के कुछ और फ्रेंड्स भी थे, वो भी बड़े खुश हुए कि चलो ठीक है, हम भी हेल्प कर देंगे. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो जितना 100 pesos में मिला था लेंचो में, उन लोगों का सबका मिलाकर भी उतना इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था. तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जितना पैसा इकट्ठा हो गया है उतना ही दे देते. कम से कम उसको ये तो लगेगा कि गॉड की तरफ से रिप्लाई आया है. So he was able to send the farmer only a little more than half. आधे से थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने इकट्ठा कर लिया. मतलब 100 pesos चाहिए तो उसको उसने 50 या उससे थोड़े से ज्यादा कर लिया.
He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो पोस्ट मास्टर ने उस पैसे जो थे उसको एनवलप में डाला और कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिख दिया, गॉड। ये गॉड ने भेजा। तो व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? बताइए, पोस्ट मास्टर ने क्या किया? सुरेश बताइए बेटा, यस मैम। ने क्या किया था? व्हाट डिड द मैम पोस्ट मास्टर डू? मैम उसने वो लेटर पढ़ा और मैम थोड़ा बहुत जो क्या कहते हैं उसको विश्वास हुआ कि इसको गॉड पे कितना फेथ है, और तब मैम उसने उस लेटर का आंसर दिया था। कैसे आंसर किया? मैम उसने डिसाइड किया कि मनी को कलेक्ट करेगा और उसे देगा मैम लेंचो को, किससे गॉड की करेगा तरफ से। मनी? पोस्टमैन ने कलेक्ट किया गॉड की तरफ से और लेंचो को दिया, तो उसको लगे कि गॉड। किससे लिया, किससे कलेक्ट किया उसने मनी, किससे मांगा? मैम पोस्टमैन से। जितने एम्प्लॉयज थे उन सब ने मिलाकर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज थे उनसे मांगा और पोस्ट मास्टर का एक फ्रेंड था उसने भी दिया, तब जाके मनी कलेक्ट हो गई। चलो, the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले ही संडे को लेंचो टाइम से पहले आ गया और क्या पूछ रहा है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है यहाँ पर? It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने खुद से वो लेटर लेंचो को दिया और वो देखना चाहते थे कि लेंचो का क्या रिएक्शन होता है, कि जब कोई व्यक्ति भगवान पर इतना भरोसा करता है और उसको किसी के भी थ्रू ऐसा लग जाएगा कि भगवान उसको सच में देख रहे हैं, उसके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्या रिएक्ट करेगा, ये देखने के लिए लेंचो जो पोस्टमैन थे उन्होंने खुद से लेटर दिया लेंचो को। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो को जरा सा भी देखकर नहीं लग रहा था कि उसको जरा सा भी कोई आश्चर्य हुआ है कि भगवान की तरफ से उसके पास पैसे आए हैं, वो तो बड़ा एकदम नॉर्मल था, बल्कि जब उसने पैसे देखे काउंट किया तो वो तो गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, or could he have denied Lencho what he had requested? तो लेंचो क्या कह रहा है कि भगवान से गलती कैसे हो सकती है गिनने में, या तो फिर भगवान ने मेरी हेल्प करने से मना किया है। Immediately Lencho went up to the window, asked for paper and ink. जल्दी से लेंचो विंडो पर गया, यानी कि जहाँ पर ऑफिस था वहां पर गया और उनसे एक पेन और पेपर मांगा। On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तो अपनी आईब्रोज को बहुत ही ज्यादा सिकोड़ते हुए लेंचो ने लेटर लिखना स्टार्ट किया और उसके फेस को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा सोच रहा है ये लेटर लिखते समय। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he lit and then affixed to the envelope with a blow of his fist. उसने स्टैम्प मारा और वो लेटर जो था उसको फिर से पोस्ट करने के लिए दे दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो ने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, पोस्ट मास्टर तुरंत दौड़ कर आए और उन्होंने जल्दी से लेटर को खोलकर देखा कि इसमें क्या लिखा है दोबारा से। It said, और उसमें क्या लिखा था लेंचो ने, God of money that I asked for, only 70 pesos reached me. क्या लिखा है उसमें लेंचो ने कि मैंने आपसे 100 पेसोज मांगे थे और आपने तो मुझे सिर्फ 70 पेसोज ही दिए हैं। Send me the rest, since I need it very much. जो बाकी के पैसे वो भी मुझे वापस दे दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है।
बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन आप इसको मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। उसने क्या लिखा, क्रुक का मतलब क्या है कि झूठे हैं, धोखेबाज है। लेंचो ने कहा कि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज हैं ये बहुत ज्यादा झूठे धोखेबाज हैं, और यहाँ पर आप पैसा ना भेजकर डायरेक्ट मुझे भेजिएगा। तो श्रेष्ठ, यस मैम। हाँ चलो आंसर बताओ। Was Yes, ma'am. Lencho surprised to find a letter for him with money in it? लेंचो को सरप्राइज हुआ था उसने पैसा देखकर लेटर में? नो नो मैम। मैम जब उसने नहीं लेटर हुआ में जब उसने देखा तो अलग गुस्सा आ गया था मैम कि पैसे कहाँ। हाँ, उल्टा वो गुस्सा हो गया। What made him angry? कैसे गुस्सा हुआ था, क्यों हुआ था? मैम वो पैसे देख के गुस्सा हुआ था। हाँ, कितने कम थे उसमें? हाँ मैम बहुत 100 रुपीज थे। 100 उसने बोला था, और कितने भेजे थे? मैम 70 रुपीज आए थे, और 70 रुपीज उसने आए कहा थे। था कि ये तो बहुत, मैम उसने कहा था कि ये तो बहुत कम है, लगता है लोगों पोस्ट ऑफिस में से चुरा लिया है। उल्टा जिन्होंने उसकी हेल्प की उसको लग रहा है कि उन्होंने ही चुरा लिया है। तो लेंचो वॉज दैट मच इनोसेंट। चलो ठीक है, यहाँ तक इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी है ना? यस मैम। हाँ, तो दोबारा से ज्वाइन करना। यस मैम।